अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। तो दोस्तों, आज हम अपनी एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 5th का आगाज़ करेंगे। पहले जैसा कि मैंने 4 क्लासेस यानी 4 टूल आपको सिखा दिए हैं, आपको उनकी क्लासेस जो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी हैं। और अगर किसी दोस्त ने वहाँ से वो वीडियोस नहीं देखी, अगर वो दोस्त वीडियोस वगैरह देखना चाहता है तो मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज पर वो वीडियोस अवेलेबल हैं। वो दोस्त जाए वहाँ वीडियोस देख के वीडियोस को प्रॉपर वॉच करे और उनसे टूल्स वगैरह जो मैंने क्लासेस दी हैं उनकी वो सीख सकें। तो दोस्तों, आज से हम अपनी क्लास नंबर 5th का आगाज़ करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बगैर आइए चलते हैं अपने क्लास का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, हम पहले कर चुके थे क्विक सिलेक्शन टूल्स तक, 4 क्लासेस हमारी हो चुकी थी। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्रॉप टूल। दोस्तों, क्रॉप टूल इसके नाम से ही जाहिर है कि ये क्रॉप टूल बेसिकली किसी पिक्चर से किसी पिक्चर का अगर एक मिसाल ले लें कि किसी पिक्चर की कोई पार्ट हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पार्ट दिया गया है, उसको क्रॉप करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि मैं अभी आपको बताता हूँ, ये क्रॉप टूल है ना, मैंने क्रॉप टूल सेलेक्ट किया। ये देख रहे हैं इसके इर्द गिर्द ये निशान आ रहा है, ये बॉर्डर आ रहा है ना जिस तरह से, ये देखें, ये क्रॉप टूल का वो बता रहा है कि यानी क्रॉप टूल की मदद से हम इस फोटो को क्रॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको मैं अभी आपको किसी पिक पे वर्क करके दिखाता हूँ। जैसे हम ये पिक हमने ओपन कर लिए। तो दोस्तों, क्रॉप टूल अब वर्क कैसे करता है, एक मिसाल है, हम यहाँ से ये पिंक और रेड कैप निकालना चाहते हैं। तो हम क्रॉप टूल सिंपली लेंगे और ये देख रहे हैं इसके हर तरफ से बॉर्डर दिखाई दे रहा है। सिंपली हम यहाँ से पकड़ेंगे तो ये सिंपली इस तरह ड्रैग होगा। समझ आ गई ना आपको, क्योंकि ना ये उस तरह काम कर रहा है जैसे हम शिफ्ट प्रेस करके करते थे ना। तो ये अगर हम यहाँ से कोने से पकड़ेंगे इसको, एक ही कोने से, तो ये हम इसे जैसे ड्रैग कराएंगे, ये देखें ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ये बिल्कुल एक्यूरेट किस्म का ना वो ड्रैग कर रहा है। तो दोस्तों, हम सिंपली यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ पर आगे छोड़ देंगे, क्योंकि हमें चाहिए ये पिंक और रेड कैप, और इनको भी यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ ले जाएंगे और ये इसको थोड़ा सा करीब कर लेंगे ताकि पिक्चर हमारी पूरी आए। तो दोस्तों, ये अब इसने क्रॉप कर ली है, लेकिन यहाँ से अगर हम इसे उठा कर जाएं, देखिए ये फोटो जो नीचे पिक पड़ी है ना, वो ड्रैग हो रही है, ना कि इन पर कोई वो असर हो रहा है। पिक ड्रैग हो रही है, क्रॉप नहीं हो रही। इसकी क्या वजह है, मैंने आपको पहले बताया था जब आपको फास्ट टूल की क्लास दे रहा था कि ये हमारे पास जो होता है, ये मूव टूल भी होता है और फिनिश टूल भी होता है। देखें, जब भी मैंने ये कंट्रोल जी करते हैं ना, तो ये देखें मैंने अभी उस पर क्लिक ही किया था कि ये पिक्चर क्रॉप हो गई। उसकी क्या वजह थी, यही वजह थी क्योंकि वो टूल एज अ मूव टूल भी काम करता है, एज अ फिनिश टूल भी काम करता है। हम इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारी पिक जो हम काटना चाहते थे, वहाँ से क्रॉप करना चाहते थे, वो क्रॉप हो जाएगी। अब सिंपली इसे यहाँ से ड्रैग करके हम किसी भी पिक्चर पर रख सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ पिक, ये। तो दोस्तों, वो जो हमने अभी कैप वाली, ये देखें, ये हम पिक ड्रैग करके ना किसी प्लेन पिक्चर पर रख देते हैं जाके। यहाँ से हम सिंपली इसे कॉपी कर लेते हैं। पहले मेरे पास फाइल्स ओपन है, इसीलिए वहाँ जाने में मसला है। कॉपी कर लिया, सिंपल कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे और यहाँ से हम अनटाइटल जो हमारी इमेज है इस पर आके पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, अब यहाँ आ गई, ये हमने पेस्ट कर दी। अब कंट्रोल T की मदद से हम इसको बढ़ा देंगे। ये देखिए इस तरह, ये इस तरह हम किसी भी पिक्चर से कोई सा पार्ट क्रॉप करके, या हमें जिस पिक्चर से कोई सा भी हिस्सा चाहिए होता है ना, तो हम इस टूल की मदद से उसे आसानी क्रॉप करके किसी दूसरी पिक्चर पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था क्रॉप टूल का सिंपली वर्क। इसे आप डिलीट करते हैं या इसे एक साइड पे रहने देते हैं, ये दोबारा काम आएगा। तो दोस्तों, उसके बाद हमारे पास आता है पर्सपेक्टिव टूल। पर्सपेक्टिव
टूल का क्या काम होता है, ये बेसिकली ना जैसे हमारे पास ना कोई, मैं भी आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगी। ये देख रहे हैं, ये ज़्यादातर ना पर्सपेक्टिव क्या है, ये देख रहे हैं, ये विंडो जो हमें दिखाई दी जा रही है ना, ये एक साइड पे लगी है, जैसे डोर ओपन होता है ना, वो एक तिरछा खड़ा होता है। अगर हम इसको बिल्कुल सामने की तरफ से दिखाना चाहते हैं तो हम इसमें पर्सपेक्टिव टूल को, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को इस्तेमाल करेंगे। वो देखें किस तरह, ये देखें मैंने यहाँ पर इस टूल को अप्लाई किया और मैं चाहता हूँ ये विंडो मेरे पास जो है ना बिल्कुल सामने से दिखे, ऐसा लगे ये सामने जैसे दीवार होती है ना उस तरह दिखे। तो हम सिंपली इसके ये कोनों को, ये इसके जो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं ना, इनको पकड़ कर ड्रैग करके इनको करेक्ट पोजीशन पे रख देंगे। जैसे ये पॉइंट है, इस तरह हम इसे रख देंगे। हम हमें सिर्फ यही विंडो चाहिए, तो ये ऑप्शन आ रहा है। अब हमने अगर हमने क्रॉप करने सिंपली, तो हम क्रॉप पर क्लिक कर देंगे। ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल एक्यूरेट हमें सामने से ऐसे दिख रहा है जैसे ये सामने दीवार पर कुछ लगा हुआ हो, यानी उस पर कोई खिड़की वगैरह जिस तरह होती है ना, वो इस तरह दिखाई दे रहा है। अब कंट्रोल Z करते हैं इसे दोबारा। अब हम यहाँ से इसका कोई सा और पार्ट निकालते हैं। जैसे मैंने यहाँ अब इससे ड्रैग किया और ये यहाँ पर रख दिया। तो अब मैं इसको सिर्फ ऊपर वाले दो जो इसके है ना खाने वगैरह, मैं वही इसके उठाना चाहता हूँ। तो ये अब मैंने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया क्योंकि यही मुझे चाहिए। क्रॉप मूव टूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्रॉप कर देंगे। ये देखिए अब हमारे पास वही आ गया और बिल्कुल सामने से दिखाई दे रहे हैं, जैसे सामने से दिखाई दे रहे हैं, इस तरह जैसे दीवार पे कुछ लगा हो। इस तरह से हम पर्सपेक्टिव टूल को वर्क में लाते हैं। और इसके बाद हमारे पास आता है ये स्लाइस टूल। स्लाइस टूल का क्या काम होता है, यहाँ से हम चले जाते हैं इमेज में, या हम अब कोई सीधा और इमेज को हम कर लेते हैं, इंपोर्ट का ओपन कर लेते हैं, क्रिएट न्यू कर लेते हैं। क्रिएट न्यू, एन पे कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट कमांड है। न्यू पे क्लिक करेंगे सिंपली और ये हमारे पास अभी आ जाएगा। हमने कोई सी ना न्यू पिक ओपन कर लेनी है ताकि उस पर वर्क प्रॉपर हो। अब ये देखिए हमने इसकी जो लेंथ वगैरह दी थी वो हमारे पास यहाँ मौजूद है, लेकिन यहाँ हमारे पास बने बनाए प्रीसेट्स भी मौजूद होते हैं। तो हम सिंपली कस्टम पे क्लिक करेंगे। ये जो हमें चाहिए होती है 1280 कर देंगे इसे, 1280 720 300। अब ये हमारे पास लैंडस्केप थी तो हम इसे पोर्ट्रेट कर लेते हैं। तो अब इसे क्रिएट कर लेते हैं। ये देख रहे हैं हमारे पास अब ये पिक्चर आ गई उसी तरह से। अब हमारा स्लाइस टूल क्या काम करता है, ये सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये ज़्यादातर ये टूल बिलिंग में काम आता है। जैसे हम बिल्स वगैरह पे आप देखते हैं बिल्स बने होते हैं, या कोई सा हम टाइम टेबल वगैरह बनाते हैं, या उसके अलावा हम सिलेबस वगैरह किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, ये उस चीज़ के लिए काम आता है स्लाइस टूल। अब ये यहाँ से ये बन गया। अब ये देखिए मुख्तलिफ आप इसको डिज़ाइन दे सकते हैं जिस तरह आप देना चाहें, जिस तरह से आप बिल का डिज़ाइन करना चाहें या कुछ भी। तो ये उस लिहाज से बहुत ही अच्छे तरीके से काम होता है, लेकिन ये फोटोशॉप में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता। ये इस तरह से इस टूल की ये देख रहे हैं, ये हम डिज़ाइन करने के लिए इसे इस्तेमाल में लाते हैं। ये हमें अगर इस तरह के कोई डिज़ाइन वगैरह चाहिए होते हैं, हमने बिल्स वगैरह बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये इस तरह से हम बना सकते हैं सिंपली। और फिर टेक्स्ट टूल की मदद से यहाँ पर राइट वगैरह भी कर सकते हैं। तो सिंपली इसका ये काम होता है। उसके बाद हमारे पास आता है स्लाइस सेलेक्ट टूल। इसका क्या मतलब है अब मैं आपको बताऊँ। अब हमने जो स्लाइस बनाई थी, यानी जो हमने इसके पोर्शन बनाए थे, ये जैसे ये एक स्लाइस बनाई थी और ये दूसरी, ये तीसरी, इस तरह। अब ये टूल उन्हीं स्लाइस को मूव करवाएगा। ये देख रहे हैं ये मूव होके, अब मैं इसे यहाँ रखना चाहता हूँ, ये यहाँ आ गई। इस स्लाइस को मूव करवाना चाहता हूँ इसी टूल की मदद से। अब ये मैंने वहाँ से उठाकर वहाँ रख दी। इस स्लाइस को मूव करवा के मैं यहाँ ड्रैग करके नीचे लगा देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। ये सिंपली यहाँ आ गई। इस स्लाइस को मूव करा के मैं सिंपली यहाँ रख देता हूँ।
और ये यहाँ आ गई। इस तरह से इस स्लाइस को मूव करवा के हम इस साइड पे ला के रख देते हैं। ये देखिए अब इसका डिज़ाइन देखिए बिल्कुल चेंज हो गया। पहले जैसा मैंने बनाया था ना उस तरह का नहीं रहा, ये चेंज हो गया। इसी तरह से हम इस टूल की मदद से हम स्लाइसेस को मूव करवा सकते हैं और इसका ये काम होता है। तो दोस्तों इन टूल के बाद हमारे पास आता है फ्रेम टूल। इसकी शॉर्टकट कमांड है के, ठीक है। और इसके बाद ये हमारे पास आता है स्लाइस टूल। इसका क्या काम होता है अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या काम होता है। ये टूल बेसिकली क्रॉप करने के लिए, जैसे क्रॉप टूल था ना, ये फ्रेम के मदद से ना हम पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। कैसे, ये मैंने इस पर क्लिक किया सिंपल, मैं यहाँ पर इसको ड्रैग कर दिया, लगा देता। आप देख रहे हैं कंट्रोल जी, ये लेयर है ना, यहाँ पर मैं लॉक लगा देता हूँ। ये लॉक लग गया। अब देखें मैं इस टूल को यहाँ अप्लाई कर देता हूँ। ये सिंपल। अब ये अगर इसको मैं मूव करूंगा ये ड्रैग होगा, मूव होगा, लेकिन ये पिक्चर क्यों नहीं काट रहा? इसकी मेन वजह मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इसका लॉक ओपन कर। देखिए ये उसके बैकग्राउंड पे ये ना फ्रेमवर्क एक अलग लेयर बन गई है, वो क्रॉप कर रहा है लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रहा हमें, क्योंकि ये लॉक लगा हुआ है। अगर इसे ओपन कर देंगे, देखिए जितना हम उसे क्रॉप करना चाहते थे वो उतना ही उसने हमारी पिक्चर को क्रॉप कर दिया। दोस्तों इसी टूल की मदद से अगर हमें कोई सा भी पार्ट वगैरह चाहिए होता है ना, तो हम इसी तरह से सिंपली उसे क्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह। या बेसिकली जो हम शॉर्टकट कमांड इसके लिए यूज़ करते हैं वो कंट्रोल टी की करते हैं, क्योंकि ये भी ट्रांसफॉर्म करता है और वो भी ट्रांसफॉर्म का काम करता है। अब इसे हम जितना छोटा करें जितना बड़ा करें, ये देखिए ये हमारे पास उसी तरह का क्रॉप जिस तरह हम करते हैं वो उसी तरह से आ रहा है। तो दोस्तों ये टूल सिंपली इस तरह काम करता है कंट्रोल टी करने के लिए। दोस्तों आज के लिए हमारे ये टूल थे दो। तो इसी तरह से हम मेरे चैनल पर पिछले टूल्स की भी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आप जाएं मेरा चैनल विजिट करें, मैं उन वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाएं वीडियोस को प्रॉपर वॉच करें और उनसे फ़ायदा उठाएं। दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपको दे सकूँ। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।